नमो वरहंताणम। दर्शन मोहिनी संबंधी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी कि 8 कर्मों में जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाला यह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के कारण से जीव को जो मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि के भाव होते हैं, उन भावों से ही 8 कर्मों का बंधन होता है। ये दर्शन मोहनीय कर्म के कारण स्वयं का तो बंधन होता ही है, लेकिन बाकी के कर्मों का बंधन भी उन कर्मों के कारण से नहीं, बल्कि उनके पीछे मोह कर्म है, जिसके कारण से अन्य 7 कर्मों का भी बंधन होता है। मोहिनी कर्म मोहित कर देता है। जैसे कोई लोक में कोई लड़का है और लड़की पर मोहित हो गया। अब उसके माता पिता उसको समझाते हैं, वो अपनी जाति की नहीं है, अच्छे परिवार की नहीं है, उसका चाल चलन सही नहीं है, बेटा तुम समझ जाओ। लेकिन वो इतना मोहित हो गया है कि वो अपने माता पिता जो परम हितैषी हैं, जन्मदाता हैं, उन माता पिता को छोड़ देता है। माता पिता को घोषित कर देता है कि तुम हमारे माता पिता नहीं हो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई कुल परंपरा नहीं, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। यह है मोहित कर देना। ऐसे यह दर्शन मोहिनी कर्म जीव को ऐसा मोहित कर देता है कि जिसके कारण से भगवान कौन है, धर्म क्या है, मुनि आर्य का क्या है, ये 4 गतियाँ किस रूप में हैं, देव लोगों का क्या स्वरूप होता है, देवगति के देवों का, ये आत्मा क्या है, 7 तत्व क्या हैं, 6 द्रव्य क्या हैं, ये इनका किसी भी चीज़ का सही ज्ञान कर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि समझने की भावना नहीं होती, और विपरीत जो इससे विपरीत हैं, ऐसे कुदेव को गुरु को शास्त्र को मानने के लिए उद्यमवंत हो जाता है। अभी वर्तमान में हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे कुछ मोहनीय कर्म का उदय, उसका फल कम चल रहा है, जिसके कारण से हम एकदम जो विपरीत मिथ्या मार्ग में लगे हुए, हिंसा में धर्म मानने वाले लोग हैं, हिंसा में धर्म कहने वाले गुरु हैं, ऐसे देव गुरु धर्म से सद्भाग्य से दूर हुए हैं। लेकिन हमारी मति विभ्रम ऐसी है कि ऐसे परिवार में जन्म लेकर के, ऐसे घर में आकर के वीतरागी निर्दोष परमात्मा, वो हमारे आराध्य नग्न दिगंबर वीतरागी संत हमारे गुरु, वीतरागता का रूप हमारा धर्म, उसको भूल करके, उसको छोड़ करके, उसमें ही दोषों की स्थापना करके हम अपने दर्शन मोह को फिर से पुष्ट करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हमने जो भाव किए उसके कारण दर्शन मोह कर्म बंधा। दर्शन मोह के निमित्त से ही जीवों को ऐसे वातावरण वर्तमान में मिलते हैं, और वर्तमान में जो वातावरण मिला उसमें फिर से ये जीव अज्ञानता से उन्हीं का पोषण करता है और नए कर्मों का बंधन करता है। हमारे मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि पहले जो किया उसके कारण से हमें कुदेव को गुरु मिले, कुदेव को गुरु का पोषण किया तो फिर आगे मिलेंगे, फिर आगे करेंगे फिर मिलेगा, फिर आगे करेंगे फिर मिलेगा। जैसे कि असाता वेदनी का कहा कि असाता वेदनी कर्म के उदय में दुख, और हमने बताया कि दुखी होते रहना, परेशान होना, टेंशन में रहना, रोते रहना, चिल्ला चिल्ला करके रोना, मानसिक खेद होना, शारीरिक व्याधि, मरने के लिए तैयार होना, इसके कारण नया असाता कर्म आता है। तो ऐसे तो ये चैन कभी टूटेगी ही नहीं, ये परंपरा चलती ही रहेगी। नहीं, इस परंपरा में जैसे ये अभी का वर्तमान का हमारे लिए अवसर मिला है, ये उस चैन को तोड़ने का अवसर मिला है। ये कर्म भी हमारे लिए कभी ना कभी ऐसा मौका देते हैं, जैसे नदी का प्रवाह होता है, हम नदी में बह रहे हों और बहुत तेज नदी का पानी बह रहा है, उस समय टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, उस समय हमारा काम यही है कि हम उस नदी के प्रवाह में सीधे बहते चले जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करें। लेकिन ये पूरी लंबी नदी ऐसी नहीं होती है कि एक जैसा प्रवाह हो, कहीं ऐसा चौड़ाव आएगा, विस्तार होगा, वहाँ नदी का प्रवाह कम होगा, वहाँ पर यदि हम प्रयास करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तो नदी से पार हो सकते हैं। इसी तरह से अभी वर्तमान में हमारे दर्शन मोह का उदय भी किंचित मंद है।
असाता वेदनी आदि कर्मों का भी मंद है, कषायों का भी उदय थोड़ा धीमा चल रहा है। इसमें यदि हम चाहेंगे तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करके हम उन भाव कर्मों का कर्तृत्व छोड़कर, भाव कर्मों में माने मोह राग द्वेष में धर्म बुद्धि छोड़कर, शुभ भावों को अच्छा मानना छोड़कर हम उस चैन को तोड़ भी सकते हैं। ये जो हमें मौका मिला है, ये उस चैन को काटने का मिला है, उस परंपरा को तोड़ने का मिला है। लेकिन इस परंपरा, इस मार्ग को पाकर के भी यदि हम मोहित हो गए और हमने भगवान का स्वरूप विपरीत माना, बीतरागी को कर्ता माना, बीतरागी भगवान को अमुक जगह पसीना आ गया है, अमुक जगह भगवान हैं वह शांति देते हैं, अमुक जगह के भगवान शीतलता देते हैं, अमुक जगह के बीतरागी भगवान ये बेटा बेटी देने वाले हैं, इनके नाम जाप करने से ही व्यापार चलता है, इनके नाम का कंगन पहन लो, इनके नाम की अंगूठी पहन लो। ये सब मूर्खताएं हैं, अज्ञानताएं हैं, अंधविश्वास हैं। और ऐसा भगवान को मानना वह केवली भगवान के प्रति अवर्णवाद कहलाता है। माने उनमें जो दोष नहीं है उन दोषों को हम स्थापित कर रहे हैं। पसीना आना तो 18 दोषों में एक दोष है और हम कह रहे हैं वहां के भगवान को पसीना आ गया। हम कोई मानते हैं हमारे ही जैन भाइयों में कि केवली भगवान को भूख लगती है और वो भोजन करते हैं, उनको भोजन कराया, अरहंत परमात्मा को रोग हो गया और उनके इलाज कराया गया। यह जो मान्यता है यह विपरीत मान्यता है। यह मान्यता हमारे देव के प्रति विपरीत होने से, यह हमारे धर्म के प्रति विपरीत होने से, यह हमारे लिए दर्शन मोहनीय कर्म का कारण है। इसलिए हमारे लिए कभी भी देव का स्वरूप समझ करके ही स्वीकार करना, देव का विपरीत स्वरूप हमारे द्वारा ना कहने में आ जाए, ना हमारे द्वारा सुनने में आ जाए, इसका हमारे लिए निरंतर विवेक रखना चाहिए। हम जैसा स्वरूप भगवान का मानेंगे वैसा ही स्वरूप हमारे लिए प्राप्त होगा। कोई पूंछ वाले भगवान मानते हैं, कोई मूंछ वाले भगवान मानते हैं, कोई कैसे मानते हैं, कोई 4 हाथ वाले, कोई कैसे। इसका मतलब है कि आपको वो स्वरूप पसंद आता है तो अगले जन्म में हमारे लिए वही स्वरूप प्राप्त होगा, उनको ही आप देव मानो। ऐसे ही धर्म मिलेगा जहां पर हिंसा में धर्म बतलाया गया होगा, अन्याय अनीति अभक्ष करते हुए भी धर्म कहा गया होगा, राग का पोषण करते हुए भी धर्म कहा गया होगा। मित्रों, हमारे लिए वीतरागता रूपी धर्म की प्राप्ति हुई है, सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ है, सम्यक मार्ग प्राप्त हुआ है। हम क्यों केवली भगवान को भी, अरहंत परमात्मा को, निर्दोष परमात्मा को, वीतराग परमात्मा को दोष लगाने के बारे में सोचते हैं? ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। जिनवाणी है उस जिनवाणी में दोष लगाना, सम्यक ज्ञान की निंदा करना, जिनवाणी को ही श्रुत कहते हैं, श्रुत में दोष दिखलाना नहीं। जिनवाणी में तो हिंसा में धर्म कहा है, वहाँ तो एकांत का पोषण किया गया है, राग में धर्म बतलाया गया है। मैंने पढ़ा है जहाँ व्यवहार से धर्म कहा गया था उसको ही सच्चा धर्म प्ररूपित करके दूसरों को बतलाना। केवल निश्चय नए का पक्ष ग्रहण करना अथवा केवल व्यवहार नए का पक्ष ग्रहण करके धर्म सिद्ध करना, उसे ही सच्चा बतलाना, ये श्रुत का अवर्णवाद कहलाता है, अर्थात दोष कहलाता है। जिनवाणी का कोई सा भी कथन राग का पोषण करने के लिए नहीं है, हिंसा में धर्म बतलाने के लिए नहीं है, जन्म मरण को कराने वाला नहीं है, जन्म मरण का अभाव कराने वाला है। जो भी हमारे मुनिराज हैं, आरिका हैं, वह अपरिग्रही होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं मुनिराजों का दूजा कोई काज है, ज्ञान ध्यान के सिवा उनका कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसे मुनिराजों का स्वरूप विकृत करना, उनको मंत्र तंत्र वाले सिद्ध करना या परिग्रह वाले को गुरु मानना, जो जिनवाणी के विरुद्ध भाषण करते हैं, विरुद्ध बोलते हैं, उनको गुरु मानना, उनको चमत्कार वाला मानना, उनको चमत्कार वाला मान करके नमस्कार करते रहना, यह सब हमारे संघ का अवर्णवाद है।
अवर्णवाद का मतलब उनमें जो दोष नहीं है वो दोष उनको बताए जा रहे हैं, उनके गुणों को की निंदा की जा रही है। और ऐसा करने वाले को दर्शन मोहिनीय कर्म का तीव्र आश्रय होता है, माने बहुत तीव्रता से आता है, और भविष्य में उन्हें ऐसे ही देव गुरु धर्म मानने को मिलते हैं। हमारे लिए बहुत कीमती मनुष्य जन्म, और उसमें भी ये जैन कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है। इसमें अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपने उपयोग का, अपने ज्ञान का उपयोग करें, विवेक जागृत करें कि कौन पूज्य और कौन अपूज्य, और इस भव में दर्शन मोह क्या है पहले ये तो समझें, और समझ करके उसका अभाव करने का प्रयास करें। यही भावना है।